ये कहानी कुछ ऐसे लड़कियों की है जो दिखने में तो आम लोगों की तरह लगती है, लेकिन यह है डायन, ऐसी चुड़ैल जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। तो कहानी की शुरुआत में हम पहली तीन लड़कियों को देखते हैं जो काला जादू कर रही थी। फिर हमारी मुलाकात इस कहानी की मुख्य किरदार सारा से होती है, जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में सारा को बहुत सारे सांप दिखे। वैसे भी जब सारा घर पहुंचती है तो अपने कमरे में जाती है और टेबल पर अपनी असली माँ की तस्वीर रखती है। दरअसल उन्हें जन्म देती उनकी असली माँ की मौत हो गई थी। जब सारा हाल से अपने कमरे में जाती है तो वहाँ एक पागल आदमी होता है जिसके पास एक सांप होता है। वह आकर सारा को डरा रहा था, जिसे देखकर वह पूरी तरह से के डर जाती है। अगले दिन सारा अपने नए स्कूल जाती है और पहले दिन उसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। यहाँ स्कूल में हम उन तीन लड़कियों को देखते हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में जादू करते देखा था। दरअसल ये तीनों डायन थी, यानी डायनों का काला जादू करती थी, इसलिए वह यहाँ के सभी लड़के उन्हें डायन कह रहे थे। फिर इधर उन तीन चुड़ैलों में से एक, जिसका नाम नैसी था, वह अपने कैलेंडर को देखती है और अपनी बाकी दो सहेलियों से कहती है कि आज हम अपने चौथे साथी से मिलने जा रहे हैं जो हमारे समूह को पूरा करेगा। जब सारा क्लास में बैठी थी तो एक लड़का उसे बहुत ध्यान से देख रहा था क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब वह नैसी को दोस्तों ने देखा कि सारा बिना किसी सहारे के पेंसिल को खड़ा करने में सक्षम थी, जिसके मतलब है कि उसके पास भी किसी प्रकार की शक्ति थी। वह लैब में जाती और नैसी सारा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती क्योंकि नैसी कपड़े और उसका स्टाइल बहुत अजीब लग रहा था। क्लास के बाद सारा बाहर आकर बैठ गई। तभी एक लड़का उसके पास आकर बैठ गया जिसका नाम क्रिस था। वे लड़का जो क्लास में सारा को देख रहा था, वह क्रिस को उन तीनों लड़के के बारे में बताता है। वे बहुत अजीब है। यहाँ क्रिस ने सारा से जो भी बात कही उसे सुनने के बाद वह कहता है कि वो तीनों बहुत खतरनाक है। इन तीनों का डायन कहा जाता है, आपको इनसे बचकर रहना होगा। और कहा जाता है कि उन में से सबके शरीर में बहुत अलग निशान है। बाहर निकलते हुए क्रिस ने सारा को अपने फुटबॉल अभ्यास मैच में आने के लिए कहा। वह वहाँ गई तो नैसी और उसकी बाकी दो सहेलियाँ भी वहाँ आ गई। वह सबसे पहले सारा से माफ़ी मांगती है। वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर वह उससे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। सारा भी उनकी बात में सहमत रहती है और रास्ते में नैसी को सारे की वहाँ पर एक निशान दिखाई देता है जो उसे बताता है कि सारा ने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे बारे में कुछ नहीं बताती। ये चारों अब एक दुकान पर आते हैं। वहाँ उन्हें काला जादू का सामान मिलता था। यहाँ उनमें से एक सारा को एक किताब देता है ताकि वह उसे चुपके से अपने बैग में रख सके, मतलब चोरी करना। लेकिन ऐसा करते हुए दुकानदार देख लिया। वह सारा के पास आती है, उसे बताती है कि वह एक प्राकृतिक डायन है, मतलब वह एक प्राकृतिक डायन है। ये सुनकर सारा भी काफ़ी हैरान रह गई। रास्ते में सारा को फिर वही पागल आदमी दिखता है जिसने सांप को पकड़ लिया था। इधर नैसी और उसकी दो सहेलियां सारा को उससे बचाती है और अपने जादू से उस आदमी को एक्सीडेंट करा देती है। वह सारा के साथ एक जगह आई थी। इधर नैसी को दोस्त का कहना है कि मुझे पता है हमारी चौथी साथी सारा है, हमारा समूह पूरा हो गया है और अब हमारा मेन भी हमें अपना ध्यान रखना होगा। मेन एक ऐसी शक्ति थी जिसे पूजा ये डायन करती थी और उनका मानना था कि वह शक्ति किसी भी अन्य चीज़ों से अधिक शक्तिशाली है। इधर नैसी सारा से पूछती है कि क्या उनमें कभी कोई इच्छा की थी। वह तुरंत पूरी हो गई। सारा उससे कहती है कि हाँ, एक बार मैं चाहता थी कि बारिश हो, फिर मेरे कमरे में पाइप फट गया और दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैं शांति से रहना चाहता था। इसके बाद मैं 3 दिन के लिए बाहर हो गया, मैंने कुछ नहीं सुना। अब सैनी उससे कहती है कि हमने मैन की आत्मा को बुलाना चाहिए ताकि उसे लगे कि उसके आने से उसके अंदर का खालीपन भर जाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब उससे नैसी को ये बात सुना दी तो वो उससे बहुत दुखी हुई और वहाँ से चली जाती है। उसके पास साथ रहना बहुत अजीब लग रहा था। तभी वहाँ क्रिस के पास आकर बैठ गई। क्रिस को सारा ने अपने घर जाने के लिए कहते हैं, जिस पर सारा तो अब क्रिस को भी अजीब लगा। उसने भी मना कर दिया और अपने घर आ गई। अगली सुबह जब सारा स्कूल जाती है तो नैसी उसकी सहेलियाँ उसके पास आती हैं, जिन्हें आकर उसे रात के बारे में पूछा। क्यों क्रिश ने पूरे स्कूल में सारा के खिलाफ गलत बातें फैला दी थी, वह रात में उसके साथ होती है। यह सब जानने के बाद सारा क्रिस के पास गई। वह उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। क्रिस बदल गया। वह नैसी की दोस्त अब तैराकी का अभ्यास कर रही थी। वहाँ एक लड़की उसके बालों का मजाक उड़ाती है। अस्पताल में सैनिक दूसरे सहेली जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, वह निशान को ठीक करने के लिए अस्पताल आई थी। अब वह अपनी सर्जरी करा रही थी। वह
नैसी की हालत भी ठीक नहीं थी। वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती है। अब उसके पिता जो बहुत बुरा रसायन करते थे, उनके घर की बिजली भी कट गई थी क्योंकि उनके पिता ने बिजली का बिल नहीं चुकाया था। बताया जा रहा है कि नैसी की हालत बेहद ख़राब थी। सारा को अपने घर में सोते समय अपने अतीत से जुड़े सपने भी आ रहे थे। अब अगले दिन नैसी और उसकी दोस्त सारा को उनके साथ एक यात्रा पर चलने के लिए कहती है। सारा भी मान गई। वे चारों जंगल में आए थे। वहाँ आकर अपने खून की बूंदें शराब में मिला देते हैं। ये कभी एक जादू था। इस शराब को पीने से पहले उसने एक ऐसी इच्छा के बारे में सोचा था जिसे उसके दिल में जो कुछ भी होगा वह पूरा हो जाएगा, यानी उसकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। नैसी की दोस्त उस लड़की से बदला लेना चाहती थी जो उसके बालों का मजाक उड़ा रही थी। सारा क्रिस से बदला लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि किसी उसके ऊपर प्यार में पागल हो जाए। नैसी की दूसरी सहेली के शरीर पर चोट का निशान था। वह चाहती थी कि उसके घाव जल्दी ठीक हो जाएं, जबकि नैसी अपने अंदर मैन की शक्ति चाहती थी। वह उनकी वाइन पीने के बाद उसे बहुत सारी तितलियां मिलती हैं जो मनोमन की निशानियाँ लगती है। अगली सुबह वह स्कूल गई। क्रिस सारा को देखकर रहा था। इसके अलावा अपने दोस्तों को की किताबें भी उठा लेता है जिस पर क्रिस के दोस्त का उसका खूब मजाक उड़ा रहे थे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब सारा नैसी अपनी उस दोस्त के घर पर थी जिसके शरीर पर चोट का निशान था। सारा उन तीनों की उंगली जादू के बारे में बताती है। अब ये तीनों अपने दोस्त पर ये जादू करते हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों की मदद से अपने दोस्त को हवा में उड़ा लिया। जैसे जैसे समय बीत गया, सारा भी नैसी के ग्रुप में अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन सारा बहुत स्कूल में एक लड़की के बाल तोड़ती है। नैसी की सहेली के बाल जादू से बंधे थे। अब होता है कि सारा ने लड़की के बाल तोड़ दिए। वह तैरती तो बेचारी लड़की के बाल झड़ने लगे थे, वहीं जिसे दोस्त के शरीर पर चोट का निशान था। मैनन को उन निशानों को ठीक करने के लिए कहता है। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। उसे ठीक होता देख डॉक्टर भी हैरान रह गया। वह ठीक हो जाता और अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी और वह उसे पसंद करती थी। सारा और नैसी की बाकी दो सहेलियां बहुत खुश थी क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन नैसी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वह मैनन की शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। रात को जब नैसी के पापा घर आए तो उसकी माँ को बहुत मार रहे थे। ये देखकर नैसी को बहुत गुस्सा आता है। वह इतनी ज़ोर से चीखती है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है। जब एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले जा रही थी तो रास्ते में उनके पिता की मृत्यु हो गई। नैसी के पिता की मृत्यु के बाद एक बीमा एजेंट उसके घर आया जिसने उसे बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा है। यह सुनकर नैसी और उसकी माँ बहुत खुश हो गई क्योंकि उनकी स्थिति में सुधार आ गया था। इन पैसों से उन्हें एक बेहद खूबसूरत घर भी खरीदा था। नैसी अब सारा और उनकी बाकी दो सहेलियों को अपने घर बुलाती है। उन्हें एक नए जादू के बारे में बताती है जिसमें वह किसी भी रूप में यहाँ आ सकती है। यहाँ सारा उन्हें अपने जादू भी दिखाती है जिसमें वह अपने बालों का रंग बदल सकती है। रात को जब सारा अपने घर में सो रही थी तभी क्रिस वहाँ आता है और उसके प्यार के जादू में फंसा हुआ वह आधी रात को अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह इसके अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। सारा ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर चली गई। अगली सुबह वह उसी दुकान पर जाती है जहां वह काला जादू का सामान मिलते था। दुकानदार से पूछती है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो जादू को उल्टा कर सकती है, यानी जो जादू हमने किया है उसे ठीक कर सकती है। दुकानदार मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि जो जादू आप एक बार करते हैं उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। वह नैनी कान से आत्मा को बुलाने के लिए किताब भी खरीदती है। वह 4 समुद्र के तट पर जाती है। वह मिनेन को बुलाने के लिए जादू करने वाली थी। सभी एक साथ एकत्रित होकर मंत्र पढ़ते हैं। अचानक नैनी का पर बिजली गिरती है। वह सुबह उठती है तो देखती है कि नैनी समुद्र के पास पर चल रही है, यानी उसके अंदर मेनन की आत्मा आ गई है। वहाँ कई जानवर भी मरे गए थे। वो सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि सारा किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। जब नैनी सड़क पर चलने रही थी उसने अपनी शक्तियों से सभी ट्रैफिक के सिग्नलों को नष्ट कर दिया। सारा बहुत परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि नैसी अपने जादू के किसी का भी नुकसान पहुंचाए, ना किसी को नुकसान पहुंचाए। रात में किसी ने सारा को फ़ोन किया, उसे उसने मिलने के लिए बुला रही थी। सारा ने उसे बहुत
समझाती है, लेकिन वह उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि वह सारा के साथ गलत व्यवहार करने लगता है। वह सारा अब जल्दी नैसी और उसकी सहेली के पास जाती है। वह जाकर उन्हें बताती है कि क्रिस की आंखें काली हो गई है। यह देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिस नहीं। यह सुनकर नैसी अब तेज़ी से क्रिस के पास जाती है, जो एक पार्टी में था। पार्टी में सभी को देखकर नैसी परेशान हो गई, क्योंकि उसके बारे में सभी जानते थे। वह एक चुड़ैल है। वह क्रिस को कमरे में ले गई। वहाँ उसे सारा का चेहरा मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा भी वहाँ आ गई। इधर क्रिस को भी पता चल गया कि नैसी सचमुच एक डायन काली जादूगरनी है। वह इससे कहता है कि तुम यह सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारा ने जलन होती है। यह सुनकर नैसी की भी गुस्सा आ गया। उसने क्रिस की खिड़की से बाहर धकेल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब देखकर सारा इन सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। इस घटना के बाद वह काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके पिता भी देखभाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अकेली रहना चाहती थी। अगले दिन वह नैसी की तस्वीर को रेबिन से बांध रही थी। वह जादूगर रही थी ताकि नैसी को किसी को भी नुकसान पहुंचा ना सके। सारा देखती है कि नैसी और उसके दोस्त डायन के रूप में उस पर हमला करने आ रहे हैं। जब वह जागी तो उसे सिर्फ एक सपना था। वह उस दुकान के मालिक के पास जाती है जिसके पास काले जादू की चीज़ें थी। वह उसे मालिक से मदद चाहती थी। यह सब सुनकर वह उसे अपने दुकान के एक विशेष स्थान पर ले जाती है, जहां वह उसे बताती है कि तुम्हारी माँ भी एक चुड़ैल है, एक जादूगर भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह महिला सारा को मेनन के बुलाने के लिए भी कहती है। जब वे दोनों एक साथ जादू करते हैं तो अचानक एक ज़ोरदार विस्फोट होता है, जिससे सारा डर जाती है। वह घर भाग गई। वह घर जाती है तो देखती है कि उसके पिता और सौतेली माँ अपने पुराने शहर गए हुए थे, लेकिन जिस विमान से वे जा रहे थे उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक भी यात्री नहीं बचा था। यह सब सुनकर सारा को बहुत दुख हुआ। उसे अब हर जगह कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे। सारा के घर पर नैनी सी और उसके दोस्त भी आते हैं, उसे मारना चाहते थे क्योंकि वह अब खुद के लिए खतरे में थी। नैसी ने सारा की दोनों कलाइयाँ काट दी, जहां उसे फ़ोन बजाना शुरू हुआ। देखो, सारा तेज़ी से कमरे में आती है। अब यहाँ वह मेनन से मदद मांगती है। तभी नैसी की दो सहेलियों के साथ कुछ गलत होने लगा। एक के बाल उड़ गया और दूसरे के निशान वापस आ गए, जिसकी हालत देखकर वे डर गए। इन दोनों के भाग जाने के बाद नैसी अकेली सारा के पास आती है। उस वक्त नैसी को भी सारा की तरह हर जगह सांप कीड़े नज़र आने लगे थे। इधर जब नैसी सारा पर हमला करती है तो जवाब में सारा भी उस पर हमला करती है। इस लड़ाई में सारी की जीत हुई क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली थी। सुबह नैसी के दोस्त सारा से माफ़ी मांगने आई थी क्योंकि उसे अभी भी संदेह था कि सारा के पास मेनन की शक्ति है। अब सारा पेड़ को नैसी के पास छोड़ती है तो उसे उस पर विश्वास हो जाता है। साथ ही सारा को पता चल जाता है कि उसके पिता भी बिल्कुल ठीक है। उसकी मौत खबर सी इस जादू ही था। कहानी के अंत में नैसी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। ये सब के साथ सारा के जादू भी वहाँ से हो रहा था। दरअसल मेनन ने सारा को अपनी शक्तियाँ दे दी थी और नैसी ने उसकी सारी शक्तियाँ अपने दोस्त से वापस ले ली थी क्योंकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। नैसी सिर्फ एक सारा थी जो कभी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहती थी। इसका मतलब है कि वह एक अच्छी जादूगरनी थी और इसके साथ दुख रपट की कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।